तो हमारा आज का नया टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें हमें दो प्रकार के कोण पढ़ने होते हैं, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है तो उस वस्तु और हमारी आंख के बीच जो कोण बनता है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे मान लिया ये कोई वस्तु है और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो इस वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी आंखों की पलकों को उठाना पड़ता है, तो वस्तु और हमारे आंख के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अवनमन कोण, तो मान लिया कि हम ऊपर बैठे हैं और नीचे कोई रोड पर गाड़ी या जा रही है, तो ऊपर से हमें अपनी किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी पलकों को झुकाना पड़ता है, तो उस वस्तु और हमारी आंख के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे मान हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे साइन की पूरी टेबल 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच की टेबल याद करनी होगी, और कुछ मान है √2 बराबर 1.414, √3 बराबर 1.732। इसमें आपको हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे में कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार। ये कुछ मान है जो हमें आवश्यकता पड़ेगी उनको रखने के लिए। तो ऊंचाई और दूरी का पहला प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी एक खंबा है हमारे पास और ये खंबा है, इसकी परछाई इसकी ऊंचाई के बराबर है। अगर मैंने ये x मानी तो ये भी कितनी होगी, x ही होगी। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया A, B और C ये 90 डिग्री का हो गया, ये हमने कोण मान लिया थीटा। तो लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो हम देखेंगे कि कौन सा संबंध बन रहा है। एक लंब दे रखा है और एक आधार। लंब और आधार में रिलेशन कौन रखता है, 10। तो 10 थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो 10 थीटा, लंब कितना दे रखा है x, आधार कितना दे रखा है x, ये कैंसिल हुआ कितना a। तो 10 थीटा बराबर 1। 10 में 1 किसका मान होता है, 10 में 1 मान 10 45 का होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो हमारा सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 45 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, मान लिया हमारे पास ये एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु मान लिया ये A है और A से 100 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो A से मान चुके हैं, तो B और C ये कितनी दे रखी है, स्मॉल h। अब हमारे पास क्या दे रखा है, लंब और आधार। लंब और आधार में कौन रिलेशन रखता है, 10। तो क्या लिखेंगे, 10 थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो 10 थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 60। लंब कितना दे रखा है, h और आधार 100।
tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसके बटे में 1 मान लेंगे और h बटे में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर हमारा कितना आ जाएगा 100√3, यानी हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 100√3। आप इसमें चाहो तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक दीवार है, हमारे पास एक दीवार है और एक 15 मीटर की सीढ़ी, ये हमारी सीढ़ी हो गई 15 मीटर, दीवार तक पहुंचती है, दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो और यह भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो हमसे कह रहा है दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली, इसे मान लिया a, b और c। क्या लिखेंगे, माना दीवार की ऊंचाई h मीटर है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक लंब दे रखा है और कर्ण। लंब और कर्ण में रिलेशन कौन रखता है, साइन। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा की जगह पर 60, लंब कितना दे रखा है कैपिटल H और कर्ण कितना दे रखा है 15। साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2 बराबर h बटे में 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2h बराबर 15√3, यानी h बराबर 15√3 बटे में 2 मीटर। हमारे पास h का मान क्या आ जाएगा, 15√3 बटे में 2। यही दीवार की ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। हम क्या करेंगे, दो खंभे बनाएंगे, बड़े खंभे की ऊंचाई ज्यादा होगी और छोटे खंभे की कम। तो हमारे पास क्या कह रहा है, दो खंभे हैं, एक की ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 मीटर और दूसरे की 14 मीटर। तो हमने दो खंभे बना लिए, एक की ऊंचाई है हमारे पास 20 मीटर और एक की है 14 मीटर। फिर हमसे क्या कह रहा है, इनके तार जुड़े हुए हैं। तो हमने तार जोड़ दिए, तार जुड़े हुए हैं, तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। टोटल हमारे पास ये कितनी दे रखी है 20 और यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी 14, बचेगी कितनी 20 - 14 यानी 6 मीटर। ये दे रखी है 6 मीटर। इसे मान लेंगे A, B और C। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तार की लंबाई। तार की लंबाई क्या है AC, इसे मान लेंगे x मीटर। क्या लिखेंगे, माना तार की लंबाई x मीटर है। हमारे पास क्या दे रखा है, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन रखता है, साइन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा है 6 और कर्ण दे रखा है x। साइन 30 का मान 1/2 और ये हो गया 6 में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 से मल्टीप्लाई x और ये 6 की 2 से यानी 12 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, तार की लंबाई बराबर 12 मीटर। की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। हमारे पास एक क्षण दे रखी है, इसकी लंबाई और इसकी छाया की, ये लंबाई है और ये इसकी छाया है।
उसका अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है? 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमने माना कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। इसे मान लेंगे ए, इसे बी और इसे सी। क्या लिखेंगे? माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। हमारे पास क्या है? लंब और आधार। लंब और आधार में कौन संबंध रखता है? tan। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। लंब कितना दे रखा है? 1/√3, यानी tan थीटा 1/√3। tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। लिखेंगे tan 30, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री। यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री आ गया हमारा? 30 डिग्री। कि आंधी, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? आंधी के कारण एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का शिखर क्षैतिज तल पर पेड़ की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे कि एक हमारा पेड़ है, एक पेड़ है जिसकी जो ए बिंदु से टूट गया है, और ये जो ऊपर वाला सिरा है ये टूटकर भूमि के साथ, यानी ये यहां पर मिल गया है, और भूमि के साथ इसने कितने डिग्री का कोण बना लिया है? 60 डिग्री का कोण बना लिया है। पूरा पेड़ क्या है? कैपिटल H। इसे हम H1 मान लेते हैं और इसे H2, और ये H2 सिरा कहाँ आ गया है? नीचे। ये क्या है? H2। तो हमसे कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ का शिखर और पेड़ की जड़ की बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10 मीटर। इसे मान लेंगे A, B, C और D। अब पहले हम क्या करेंगे? लंब और आधार लेंगे, फिर आधार और कर्ण लेंगे। तो हमारे पास एक बार पहले तो H1 की वैल्यू, फिर बाद में H2 की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? माना पेड़ की कुल ऊंचाई कैपिटल H बराबर क्या है? H1 प्लस H2 मीटर। ठीक है। पहले हम लेंगे लंब और आधार। लंब और आधार में कौन रिलेशन रखता है? tan। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। लंब कितना दे रखा है? H1, और आधार कितना दे रखा है? 10। tan 60 की वैल्यू √3, और ये हुआ H1 बटे में 10। इसके बटे में 1 मानेंगे, फिर से गुणा करेंगे तो H1 की 1 के साथ H1, और ये हो जाएगा 10√3। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो √3 की वैल्यू रख देंगे। √3 की वैल्यू आपको बताई गई है, क्या है? 1.732। H1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 17.32 मीटर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? H2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लंब, कर्ण और आधार, या आधार बटे में कर्ण। इसमें कौन रिलेशन रखता है? cos। तो cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। आधार कितना दे रखा है? 10, और कर्ण दे रखा है H2। cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2, और 10/में H2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अब क्या लिखेंगे? पेड़ की कुल ऊंचाई, तो टूटने से पहले पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है? H1 प्लस H2। तो क्या लिखेंगे? टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई
कैपिटल H बराबर H1 प्लस H2, यानी हमारे पास कितना आया 17.32 प्लस 20, यानी कितना आया 37.32 मीटर। कई बार ये पूछा गया है प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो हमारे पास एक मीनार है और आधार से मीनार कितने दूर है 120 मीटर, और ये कोण कितना बना रहा है इधर 30 डिग्री। अब हमसे क्या कह रहा है, मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि कोण कितना हो जाए 60 डिग्री। तो हमने इसे मान लिया कितना ऊंचा और बना दिया, इसे मान लिया H2, और ये कोण कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, इसे मान लिया H1। पूरी ऊंचाई हमने मान ली कैपिटल H। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, H2 ज्ञात करना है। फिर से प्रश्न को समझो कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी से किसी बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को हम मान लेंगे ए, बी, सी और डी। पहले हम लेंगे 10 30, लंब और आधार दे रखा है, तो 10 थीटा बराबर लंब बटे में आधार। या ऐसा करो कि ले त्रिभुज ए बी सी में 10 थीटा बराबर लंब बटे में आधार। थीटा कितना दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है H1 और आधार दे रखा है 120। 10 30 का मान होता है 1 बटे में √3 और ये हुआ H1 बटे में 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 H1 बराबर 120, या H1 बराबर हो जाएगा 120 बटे में √3 मीटर। अब मीनार को H2 ऊंचाई तक और ऊंचा किया गया है, तो कोण कितना हो रहा है 60 डिग्री तक, 60 डिग्री हो रहा है। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज कौन सा ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में 10 थीटा बराबर लंब हमारे पास कितना है कैपिटल H और आधार कितना दे रखा है 120। 10 थीटा, थीटा की जगह पर कितना रखना है इस बार 60 डिग्री। 10 60, लंब है H और आधार है 120। 10 60 की वैल्यू होती है √3 और ये हुआ H बटे में 120 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा H बराबर 120 √3 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है कि अपूर्ण मीनार है, इसे और कितना ऊंचा बनाया जाए कि कोण कितना हो जाए 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, H2 ज्ञात करनी है। H2 कैसे निकालेंगे कि कैपिटल H में से H1 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा H2। तो लिखेंगे H2 बराबर H माइनस H1, ये कितना आया 120 √3 माइनस ये कितना आया 120 में √3। 120 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसके अपॉन में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 एलसीएम हो गया। तो ये कितना √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, यानी ये कितना हो गया 120 गुणे 2 अपॉन में √3। 120 की 2 से गुणा
कितना हो जाएगा 240 अपॉन में √3। √3 नीचे डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे, √3 से गुणा और √3 से भाग। तो ये कितना हो गया 240 √3 और ये हुआ √3 की √3 से गुणा 3। ये कितना आया हमारे पास 80 √3। √3 का मान कितना होता है 1.732। 80 गुणे 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 138.5 मीटर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के आधार से, ये एक मीनार है और इसके आधार से कितनी मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर, आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा है 30 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसे मान लिया ए, बी और सी। क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमारे पास लंब और आधार दे रखा है। लंब और आधार में रिलेशन कौन रखता है 10। तो क्या लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे में आधार। 10 थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 30। लंब कितना दे रखा है h और आधार कितना दे रखा है 100। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हुआ h/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h/√3 इक्वल में आ जाएगा 100। h इक्वल्स टू 100 बटे में √3। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में √3 है तो क्या करेंगे √3 से गुणा और √3 से भाग। तो ये कितना हो जाएगा h बराबर 100/√3 और बटे में कितना हो जाएगा 3। तो h बराबर 100/√3 का मान 1.732 और अपॉन में 3। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 33.3 गुणे 1.732। मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57.7 मीटर। हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 57.7 मीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपकी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।